स्वागत तो करो हमारा। हे प्रियजनों, आप ये जो लोगों का जमावड़ा देख रहे हैं निर्भय सर के यहाँ, हम सभी लोग चित्रकूट धाम पैदल यात्रा के लिए प्रतीक्षा में हैं। और ये 10वीं यात्रा है हम लोगों की। तो ये जो ऑटो दिख रही है इसमें सभी के लगेज बैग्स और रास्ते के लिए खाने पीने की व्यवस्था। अब ये यात्रा 3 दिन की होने वाली है, तो 100 किलोमीटर दूरी तय करनी है। फिर अपन लोग चाय की चुस्की लेकर और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सेल्फीबाजी करते हुए रवाना हो जाते हैं। अब देखो महानुभावों, वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आगे बहुत कुछ चेंजेस किया है, तो उसे दिल पर मत लेना, चाहो तो फेफड़े में ले लेना, नहीं तो कमेंट नाम की एक चीज होती है, कर देना। फिर आगे हम लोग लगातार 13 किलोमीटर चलते हैं और एक ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां सभी लोग पानी, पिंगल, तीखी पकौड़ी और चाय का आनंद लेते हैं। अब ये किसके सौजन्य से हुआ, ये आपको निर्भय सर के मुखारबिंद से सुनने को मिलेगा, तो सुनिए। आदरणीय बंधुओं, चित्रकूट धाम पदयात्रा प्रारंभ हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे अनुज पंकज मिश्रा एडवोकेट के सौजन्य से आज वो बाबा धाम दर्शन के लिए गए हैं परिवार सहित। तो उनकी कमान उनके अनुज पारुल, तो प्यारा नाम, आधा नाम क्या है? गौरव मिश्रा जी। गौरव मिश्रा जी पूरी टीम की व्यवस्था में लगे हैं, चाय पकौड़ी पान सब करा रहे हैं। और उनके साथ अवध बिहारी जी वकील साहब हैं, हमारे जूनियर हैं। और सभी साथियों की तरफ से इनकी इस व्यवस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नाश्ता पानी होने के बाद हमारी स्पीड और तेज हो जाती है और रास्ते का व्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अभी आप जो देख रहे हैं, जो ये नज़ारा, ये हम लोग बैठे हैं, ये गिट्टी देख रहे हैं ना, बस वहीं बैठे हुए हैं। ये देखिए पीछे अनुराग दुबे जी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, चंदन चाचा जी हैं। और ये इनको देख लीजिए, देखिए ना। अब ऐसे मुस्कुराते रहिए, हम लोग आगे की यात्रा करने वाले हैं कुछ ही देर में, ठीक है? अभी रेस्ट, बाय। 22 किलोमीटर यात्रा हो कंप्लीट, तो अगले पड़ाव में सब लोग भोजन ग्रहण करते हैं लगभग 1 बजे। अब देख रहे हैं 22 किलोमीटर में इन लोगों के चाल में बदलाव आने लगा है। हम लोग अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और आज का टारगेट 40 किलोमीटर है। उस मंदिर तक पहुंचना है जहां रात्रि विश्राम करना। अब ये पल को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ रील शूट करना शुरू कर देते हैं। सभी चीजें कैप्चर करते हुए अपने तीसरे पड़ाव में पहुंचते हैं जहां हमारे अभय चाचा जी झंडू बाम सेंक रहे होते हैं। जब कैमरा इधर घूमता है तो ये हमारे डेकोरेटर भाई साहब लस्त पड़े हुए होते हैं, देखकर रिएक्शन। फिर कैमरे में ये चीलम बाबा कैप्चर होते हैं जो एक घूंट पीकर अपने अजनबी फ्रेंड को पास करते हैं। फिर उसका रिप्लाई थैंक्स, लव यू, घूंट भर कर निकाल नहीं रहे थे। बाद में क्या बात है सर, क्या बात है सर, बाद में नाक से निकलते हैं। और इधर 9 लोगों का रिएक्शन, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। लोग हनुमान जी का आशीर्वाद फोटो शूट कर रवाना हो जाते हैं। चाल में कुछ तो परिवर्तन है। आगे की जो हमारी यात्रा है ना दोस्तों, केवल 5 किलोमीटर की ही दूरी पर है और अब संध्या हो रही है, तो हम अपने पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, अब अपने पड़ाव मिलते हैं, क्योंकि अब संध्या हो रही है ना, तो लाइट नहीं है ना, तो मोबाइल भी चार्ज करनी पड़ेगी, बैटरी भी कमज़ोर है। और पीछे भी लोग हैं, आगे भी लोग हैं, गिनती मैंने नहीं की है, गिनती अब हम वहाँ पहुँच कर करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सेकेंड डे की यात्रा हमारी एक फ्लैशबैक से शुरू होती है, जहाँ स्नान ध्यान करके सब चाय नाश्ता पोहा खाते हैं। और ये व्यवस्था निर्भय सर के ननिहाल से था। तो फिर क्या था, फिर सब लोग फोटो शूट करके प्रभु जी का भजन करते हुए आगे बढ़ चलते हैं। सीताराम 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 और पहुंचते हैं रामनगर। जय श्री सीताराम। नमस्कार, चित्रकूट पद यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यात्रा के क्रम में आज द्वितीय दिवस
हम सभी लोग 10 किलोमीटर की यात्रा करके रामनगर श्री राम जानकी मंदिर में उपस्थित हैं। आदरणीय साथियों, प्रभु श्री राम की महिमा के विषय में क्या कहना है। मैं राम पर कहूँ मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। आगे हमको एक रावण की शिला दिखाई देती है और आज के टारगेट 35 किलोमीटर है, जिसमें 21 किलोमीटर हो गया, तो यहाँ पर रेस्ट लेते हैं। ये जो दिख रहा है ये सचिन, वो सीमा हैदर वाला सचिन नहीं, सचिन नामदेव से हमारी अगला पड़ाव सिर्फ 14 किलोमीटर ही शेष रह गया। शाम 4 बज रहे हैं, तभी कुछ कमांडो पर्सन मिल जाते हैं जो हमारे क्षेत्र के ही होते हैं। आशीर्वाद और फोटोशूट करके अब सचिन की रिपोर्ट देखिए। मजा ना आए तो पैसा मैं वापस। सचिन नामदेव आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे महान लोगों से मिलाना चाहता हूं जो कि इस त्रिदिवसीय चित्रकूट धाम पदयात्रा के संचालित कर रहे हैं। आइए हम इन श्रद्धालुओं से इनकी जो है यात्रा कैसी रहती है इसके विषय में जानते हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं सबसे पहले श्री निर्भय शंकर दुबे जी से, जो कि ये आधार स्तंभ रहे हैं इस यात्रा के। तो सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कुछ अपनी यात्रा का विषय में बताएं। जय श्री कामतानाथ। आप जैसे युवा और नौजवान साथियों के बल पर ये यात्रा खड़ी है और आप लोगों के जोश से पूरी टीम बड़ी ऊर्जा से भरी रहती है। आदरणीय साथियों, ये यात्रा सर्वप्रथम 6 लोगों, जिनमें आदरणीय श्री रविंद्र नारायण मिश्र वकील साहब हम लोगों के साथ प्रतिवर्ष आया करते थे। इस वर्ष कुछ कारणों से इस पदयात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं तथा और 2-3 साथी मिलकर 6 लोगों ने ये यात्रा पूरी की थी। राम जी की महिमा के विषय में क्या बताना है, हम और आप प्रभु श्री राम के विषय में कुछ बता नहीं सकते। केवल इतना कहेंगे कि चित्रकूट धाम के दर्शन मात्र से लोगों के जीवन के सारे कष्टों का नाश होता है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि कामद गिर भे राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। केवल दर्शन मात्र से व्यक्ति के सारे कष्टों का नाश होता है। किधर लीजिएगा जो सर आप नाम ले रहे हैं। आदरणीय उदय शंकर दुबे जी, मनीष डेकोरेटर जी, पीछे आदरणीय गया प्रसाद त्रिपाठी जी, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन 12, आदरणीय श्री अभय शंकर दुबे जी, आदरणीय श्री आनंद सिंह जी वकील साहब, रजनीश त्रिपाठी और मिंटू भाई, और उनके साथ चल रहे ऋषु मिश्रा जी। आप सभी लोग इस यात्रा के स्तंभ हैं। आप सभी के अथक प्रयास से यह यात्रा निरंतर प्रतिवर्ष संचालित होती है तथा प्रभु श्री राम की कृपा सभी के ऊपर हमेशा बनी रहती है। सब खूब आनंदित प्रफुल्लित होते हैं, चाहे जितना थक जाएं, लेकिन फिर जब कामतानाथ जी का और श्री राम का नाम लेते हैं तो ऊर्जा से भर जाते हैं और बड़े चलते हैं अगले आधार स्तंभ की तरफ, जो कि हमारे सर उदय शंकर सर हैं। तो आइए हम उनसे कुछ जानकारी जानना चाहते हैं इस यात्रा विशेष के बारे में। सर प्लीज। हेलो, ये हमारी 10वीं पदयात्रा है और लगातार 10 वर्षों से सबके सहयोग से, लोक कल्याण की कामना से, क्योंकि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, भगवान श्री राम वहाँ निरंतर वास करते हैं और लोक कल्याण हेतु उनके दर्शन के लिए समस्त लोग पदयात्रा करते हैं। और इसी क्रम में हम ये अपेक्षा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह पदयात्रा समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी हो। जय श्री राम। वह शुभ वर्ष कौन सा है जिसमें इन्होंने आरंभ किया? तो सर प्लीज। कहाँ से हो? यही है कैमरा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। कहाँ से हो? यही है कैमरा। एक सर। ये भगवान कामदगिरी परिक्रमा के लिए कई वर्षों से हम लोगों ने पहले शुरुआत की, फिर लोहगरा से इन लोगों के भक्ति भावना बढ़ी और ये कारवां बढ़ता जा रहा है। हम तो ये देख रहे हैं कि इतनी व्यस्तता के बाद भी लोग अपने काम धंधे से समय निकाल के, अवकाश लेकर के भी यहाँ आते हैं और भगवान कामतानाथ सबके मनोरथ पूरा करते हैं। जहीं पर विपदा पड़त है सो आवत एह देश। ऐसी मान्यता है कि सब के जो कष्ट हैं वो भगवान कामतानाथ हरते हैं, सब के मनोकामना पूरा करते हैं। इसी भाव से लगातार कई वर्षों से संख्या बढ़ती जा रही है और थकान तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। और थकान तो कहीं है ही नहीं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ जब भी मन में ये बात आती है कि कुछ थकान लग रही है
तो जैसे प्रभु प्रत्यक्ष रूप से हर लेते हों। ये 3 दिन की यात्रा में आज दूसरा दिन है और तनिक भी कहीं धूप नहीं लगी। ये भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है, लोगों के भाव हैं। भगवान सबका कल्याण करें और ये यात्रा इसी तरह लोगों के भाव बढ़ते जाएं और प्रभु कामतानाथ सबके कल्याण करें। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हमारे मीडिया टीम के और टीम के बड़े प्रिय, देसी शब्द में कहें तो सबके दुल रहिता सचिन नामदेव जी, जो इस यात्रा से लगभग 7-8 वर्षों से जुड़े हैं। स्टूडेंट लाइफ से ही इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। वर्तमान समय में इंजीनियर के पद पर कहाँ काम कर रहे हैं आप? सर बरेली में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने कार्यों से अवकाश लेकर इस यात्रा में सम्मिलित हुए। तो मैं ये जानना चाहूँगा सचिन जी से कि आपको इस यात्रा में इतना क्या भाव है कि आप वहाँ से अपना काम छोड़कर छुट्टी लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा आप भी बताने का कष्ट करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आप लोगों का प्यार है सर, और ये प्रभु श्री राम जी की जो है हम पर विशेष कृपा है कि आज हम स्टूडेंट लाइफ से शुरू जरूर किए थे, आज इस पद पर हैं। इसके लिए सर मैं भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ। सर इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम आजकल की व्यस्त दुनिया में असल जीवन को जीना ही हम लोग भूल गए हैं। तो इस यात्रा के दौरान हम सब एक पूरे गांव के लोग, पूरे अदर गांव के लोग भी हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, एक साथ मिल के रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सारी चीज़ों का आनंद लेते हैं। ऐसा मतलब कहीं भी महसूस नहीं होता कि हम दूसरे गाँव के हैं। तो यह जो है भाईचारा ही जो हमें देखने को मिलता है इस यात्रा के दौरान, यह हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम आपसे बता दें कि हम पहले दिन उपस्थित नहीं थे तो हमारे अंदर खलबली मची हुई थी। तो हम आज दूसरे दिन उपस्थित हुए हैं, तो हमें आज इतनी खुशी हो रही है कि अब हम उसको प्रकट नहीं कर सकते हैं। और सर आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। और ये आप लोगों का प्यार है सर, खींच के लाता है और भगवान जिसको बुलाते हैं वो तो आता ही है, लेकिन हमें भी कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री कामतानाथ। धन्यवाद, बहुत सुंदर। आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे प्रभु श्री राम हर जाति और धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलते थे, उसी परिकल्पना को आधार प्रदान करते हुए मूर्त रूप देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारतवर्ष के सभी लोग मिलजुल कर रहें, समाज में सुख शांति और अमन चैन स्थापित हो। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। प्रभु श्री राम सबका कल्याण करें। रिपोर्टिंग के बाद अपन लोग वाल्मीकि आश्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो वो सामने वाली पहाड़ी में है। अब अपने को बस चश्मे को ही टाइट करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। वाल्मीकि आश्रम के द्वार पर पहुंचने के बाद सचिन कहता है चलो ऊपर चलते हैं। वो तो दूसरे दिन शामिल हुआ है, तो उसे क्या पता अपनी कैसी हालत है। बट सब कुछ इग्नोर करके सीढ़ियों में कदम बढ़ाते हुए ऊपर पहुंच जाता हूं। यहाँ मंदिर तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, यहाँ व्यू भी काफ़ी अच्छा था। पहली बार यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि हर बार यहाँ रात हो जाती थी। अब और ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो यहाँ से ही लेक्चरबाजी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वाल्मीकि आश्रम की पहाड़ी। बहुत ही सुंदर और बहुत मनोरम दृश्य। फिर दर्शन करनिए आप लोग। अब देखिए कल मतलब तीसरे दिन को सीधा रामघाट शूट करूँगा क्योंकि फ़ोन में बैटरी कम है और कल का टारगेट 25 किलोमीटर मात्र है। सीन सीधा शिफ्ट रामघाट में होता है और सभी लोग स्नान ध्यान करके अपने असली रूप में आ जाते हैं और बढ़ते हैं श्री कामतानाथ जी की तरफ। भीड़ को पार करते हैं, लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। फाइनली कामतानाथ जी का दर्शन प्राप्त हो जाता है। कामतानाथ जी को देखकर सच में जितने दर्द दुख थे सब दूर हो गए और यात्रा संपन्न हो गई थी। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जय श्री राम तो लिख ही दीजिएगा। कम से कम हम उन सब के लिए आशीर्वाद मांगते हैं कामतानाथ जी से, जितने भी लोग देख रहे हों सबका कल्याण करें प्रभु। फिर अपन लोग प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए कामाख्या की परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं। अब देखिए अब जैसे ही परिक्रमा पूरी होगी सब लोग भोजन प्रसाद लेने के बाद रवाना हो जाएंगे। बैटरी नहीं है, छोटे छोटे क्लिप्स ही ऐड हो पाएंगे। आगे परिक्रमा पूरी हो जाती है, तभी यहाँ पर एक पॉकेट मार तो थप्पड़ मार रहे होते, तभी मेरी फोन की बैटरी मर जाती है। बाय।